धारचूला के मल्ली बाजार में फिर से एल्धारा के नाले से छूटे पानी ने मचाई तबाही। कई दुकानों में पानी घुसते घुसते बचा। जलसंस्थान की पानी की लाइनें भी जानलेवा साबित हो सकती हैं। व्यापार संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह थापा व पर्यावरण मित्रों की पूरी टीम के साथ साथ स्थानीय दीपक रोंगकली की सूचना पर तत्काल प्रभाव से रात्रि में कार्य किया गया, अन्यथा इसका एक बड़ा दुष्परिणाम दुकानदारों को झेलना पड़ता। पूर्व में भी 12 दुकानें पानी से लबरेज हुई थीं, जिनका मुआवजा आज तक दुकानदारों को नहीं मिला। बता दें कि नगर पालिका को वक्त रहते चाक चौबंद व्यवस्था करनी आवश्यक है, परंतु नगर पालिका के अध्यक्ष व अधिशासी अभियंता यानी ईओ के कान में जू नहीं रेंगती है। बता दें कि नगर पालिका समुचित व्यवस्था का निरीक्षण अगर ईओ धारचूला खुद अपने निरीक्षण में करे तो शायद धारचूला की कायाकल्प हो जाए, परंतु उनको ऑफिस से ही फुर्सत नहीं है। हमारे द्वारा कई बार निवेदन करने के बाद भी अध्यक्ष नगर पालिका धारचूला के द्वारा अभी तक नालियों की सफाई नहीं की गई। वहीं व्यापार संघ के अध्यक्ष मुस्तैदी के साथ लगातार रात्रि के कार्य को कराते हैं, परंतु इतनी आफत से पहले अगर समयबद्ध तरीके से नालियों का निरीक्षण कर उनका निस्तारण कर लिया जाए तो इतनी बड़ी आफत से बचा जा सकता है। पर्यावरण मित्रों को बहुत धन्यवाद नगर पालिका अध्यक्ष व्यापार संघ अध्यक्ष ने दी है कि उनके अथक प्रयास से कल रात्रि दुकानदारों की दुकानें बच गईं, परंतु कीचड़ से मल्ली बाजार लबालब हो गया है। मैं पहुंचा हूं बाजार से, ये देख लीजिए पूरा भराव हो गया है। ये ग्वालगांव जाने वाले रास्ते के बीच में ऊपर नाले से पूरा ये पत्थर पर ये पानी, ये मलबा, ये देख लीजिए पूरा जो है ऊपर से नीचे आ गया है। ये इस नाले से जो निकासी नाले का यहाँ पर जो है वो संकरा है, इसलिए पानी जो है निकासी ढंग से नहीं हो पा रहा। ये देख लीजिए पूरा यहाँ पर ये लीक हो पूरा हो गया, जाम होने के बाद लीक होके पूरा रोड में, ये देख लीजिए रोड में मलबा भर गया पूरा, ये हाल हो गया। ये देखिए अभी हेड साहब भी आ गए हैं और ये अभी हम लोग मल्ली बाजार से और पानी सप्लाई के साथ ये देख लीजिए पूरा मलबा भर गया है। एसआई साहब भी पहुंच गए। ये देखिए हम लोग रात को भी मुआयना कर रहे हैं, कहीं दिक्कत तो नहीं, कहीं कोई आपदा तो नहीं आई है, उसमें लगे पड़े हैं। हाँ, ये नाला ब्लॉक हो गया, इसको खुलवा के इसको जो है थोड़ा सा इसको ऊंचा करके बिल्कुल इस टाइप से इसका निर्माण होना है। इसको तत्काल निर्माण कराना है कल तक। जी बिल्कुल सर, ठीक है, करना पड़ेगा सर। ओके। हाँ देखिए भाई पूरा पानी भरा हुआ था और 11:30 बजे से लगे थे। अभी ये देख लीजिए पूरा पानी खाली करवा दिया है। हाँ, सभी पर्यावरण मित्रों को बुला के उनके घर घर जाके उठा के भी हम लोगों ने जो है ये सभासद जी भी हमारे साथ ही अभी ये दुकान में ये लगे हैं। हाँ, ये दुकान में पानी भरने का वो था। हाँ, ये उसको रोक दिया गया। हाँ, पंचा चूल्हे में पानी भर गया था, लेकिन अभी सफाई करके ये देखिए पूरा साफ हो गया। धारचूला के दूरस्थ क्षेत्रों में भी नदी नाले उफान में आ चुके हैं। अब बरसात का नारा बुलंद हो चुका है। नदी नालों के उफान से आने में जौलगाड़ जो कि ऊंचा में है, बहुत बेहतरीन तरीके से अपना रौद्र रूप दिखा रही है। आवागमन के लिए अब सतर्क रहने की आवश्यकता जरूरी है। पानी चल रहा यार, ये तो यार कहाँ फोन झाला लेकिन ये है गोलगाड़ पुल। घड़घड़ लग गया, घड़घड़ कर रहा है, घड़घड़ हो रहा है, घड़घड़। हाँ, अरे पानी चल रहा है। धारचूला के विधायक हरीश धामी के चंपावत के बयान से लगातार बवाल बच रहा है। चंपावत में उन्होंने अपने आप को धामी बताया। इस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, क्योंकि धामी एक उपासक होता है और उन्होंने शायद मुख्यमंत्री पर बड़े आरोप लगाए हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई है। वहीं कांग्रेस के सम्मेलन लगातार भीड़ के बढ़ते भारतीय जनता पार्टी की नींदें भी खराब हो रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रतिनिधि महेंद्र सिंह बुद्याल ने विधायक धारचूला हरीश धामी पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विधायक
जाति की राजनीति में क्षेत्र को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के एवज में उन्होंने एक बयान भी जारी किया है जो कि सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना है। हरीश धामी के द्वारा चंपावत में दिए गए बयान की काट करते हुए विधायक हरीश धामी के खिलाफ सांसद प्रतिनिधि महेंद्र सिंह बुद्याल ने अपने बयान जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि विधायक क्षेत्र को धामी धामी में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, छोटा और बड़ा धामी बताकर क्षेत्र के धामियों का अपमान कर रहे हैं। इस तरह के आरोप महेंद्र सिंह बुद्याल ने लगाए हैं। राजनीति करके धामियों को भी कलंकित करने का काम मैं तो बनता आज भी आप बच्चों को चले गए तो 70-80 साल के गुजर गए, उनसे पूछे इतिहास, वो बताएंगे कि हमारे जो पूर्वज आए थे उन्होंने काला सेन की पूजा की, उस दिन से आपको धामी का दर्जा दिया गया। लेकिन जरा इस धामी से पूछिए आप कहां से आए, क्या गोत्र है आपका, आप कहां से आए, जरा पूछिए। मैं कह सकता मैं भारतवाद गोत्र में धामी हूं। हमने काला सेन की सुंदर देवता की हत्या की पूजा की, तब हमको धामी की उपाधि मिली। और मैं इतना कह सकता हूं, जब मैंने अपनी जनता से वादा किया उस वादा पूरा करने के लिए मैं हमेशा लड़ता रहा। अगर मेरा बाप ने 1971 की लड़ाई देश की सीमाओं के लिए बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी तो मैं उनका बेटा होने के नाते मेरे को जब 2005 में क्षेत्र का जो है सेवक होने का मौका मिला तो मैंने हमेशा धारपुर और मुंशियारी के लोगों के सेवा के लिए मैंने कभी अपने पद को नहीं देखा। उसी का परिणाम है कि 2014 में जब देश की पहली विधानसभा सत्र चली थी, माननीय हरीश राव जी को तो पता भी नहीं था कि आज कोई मेरे लिए सेवा दे रहा। मैंने इस्तेमाल देने के बाद उनसे कहा कि माननीय आपको भाजपा की जनता कब तक लगा के बैठी है, आपको कोई लोगों से नहीं भाजपा से लड़ना है। जब आप मुख्यमंत्री बनेंगे तभी इस उत्तराखंड का विकास होगा। 2027 में अपनी निश्चित हार को देखकर विधायक धारचूला अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और वो भूल गए हैं कि जनता ने उन्हें किस कार्य के लिए चुना था। वो अगर उन्होंने कोई विकास कार्य क्षेत्र में किए हैं तो वो अपने विकास कार्यों को जनता के सम्मुख रखने के बजाय अपनी जाति उत्कृष्टता को अपने जनता के समक्ष रख रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं जाति में श्रेष्ठ हूं इसलिए मुझे वोट दिया जाए। ऐसा करके वो हमारे समस्त क्षेत्र की धामी समाज का तो अपमान कर ही रहे हैं, हमारे क्षेत्र की इष्ट देवी देवताओं का भी अपमान कर रहे हैं। और उनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार आने पर वो धारचूला विधानसभा के और विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछले 15 वर्षों से धारचूला की सत्ता में तो खुद काबिज हैं, 15 वर्षों से वो धारचूला के विधायक हैं। भले इस 15 वर्ष के दौरान 9 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने इन 9 वर्षों में जो रिकॉर्ड विकास कार्य हमारे विधानसभा धारचूला में करके दिखाए हैं, उतना कांग्रेस की सरकार में हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहते हुए जो कि हमारे विधायक थे वो भी नहीं कर पाए। और ये स्वयं वन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने जो लूट मचाई प्रदेश में, उसका पूरा प्रदेश गवाह है। इतने महत्वपूर्ण दायित्व में बैठने के बावजूद भी उन्होंने क्षेत्र की जनता का क्षेत्र का काम करने के बजाय अपना घर भरना, अपनी संपत्ति जोड़ना और अपना धन धान्य बढ़ाने का काम किया है, जिसकी की जांच होनी चाहिए। इनकी संपत्ति कितनी है, इनकी आय कितनी है, इसकी जांच होनी चाहिए। इस आशय का हमने एक मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है और हम चाहते हैं कि इनकी समस्त संपत्तियों की जांच हो और इनकी आय के स्रोत क्या है उनकी जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जहां तक 2027 की विधानसभा चुनाव का सवाल है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है, क्योंकि जो हमारे प्रदेश का मुखिया, हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय जिस गति से विकास कार्य इन्होंने इन अपने 5 साल के कार्यकाल में किया है, जो कि एक रिकॉर्ड बन गया है आज, सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का और सबसे अधिक विकास कार्य करने का, जिस तरह से उन्होंने ये कार्य किया है, उनको देखते हुए तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। और धारचूला विधानसभा में भी 2027 में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। ये हमारे एक एक कार्यकर्ता का विश्वास है और हम सबका प्रयास है और हम सबका साझा प्रयास 2027 में धारचूला विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएगा। भारतीय व्यापारियों को वैध वीजा जारी हो चुके हैं, परंतु भारतीय व्यापारियों की परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं। अब सामग्री की सूची बना के चाइना के
ट्रेड अधिकारियों को उपलब्ध करानी है। अब भारतीय व्यापारी फिर से समय के लिए परेशान है। जहां 27 जून को भारतीय व्यापारियों ने ताकलाकट मंडी पहुंच जाना चाहिए था, वहां भारतीय व्यापारी जुलाई में भी इस पासपोर्ट के आधार पर जाने का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना है कि कब तक भारतीय व्यापारी जा पाएंगे। Please do like, share and subscribe DCL News.